नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे अंतिम पॉइंट की, जो है वेद। वेद के बाद हमारा उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो आज हम वेद के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हम पढ़ेंगे वेद, उनके उपवेद, उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, आरण्यक के बारे में और उसके पश्चात उपनिषद के बारे में। अभी हमने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। इसका उपवेद जो है वह आयुर्वेद कहलाता है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण। इसके बाद इसका आरण्यक क्या है, तो ऐतरेय आरण्यक भी है, और इसके बाद उपनिषद भी ऐतरेय ही है। हम बात करते हैं हमारे सेकंड वेद की, जो है सामवेद। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। इनमें ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए हैं वह है पंचविश और जैमिनीय। इसके बाद आरण्यक जो है छांदोग्य और जैमिनीय, और उपनिषद भी छांदोग्य उपनिषद है। इसके बाद हम देखते हैं यजुर्वेद को। तो यजुर्वेद में धनुर्वेद इसका उपवेद है, जबकि शतपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक बृहदारण्यक है, और इसके बाद उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद भी है। इसके बाद हमारा चौथा वेद और अंतिम वेद अथर्ववेद, जिसका उपवेद है शिल्पवेद। इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह गोपद ब्राह्मण है, और इसका कोई आरण्यक नहीं है, और उपनिषद जो है वह है मुंडकोपनिषद। तो इसके बाद हम इसके विभिन्न पॉइंट्स पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे एक एक वेद की ओर। अब हम चारों वेदों को इस तरह ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि उनमें से हमारे कोई भी पॉइंट्स नहीं छूटेंगे। मैंने वेदों का इतने अच्छे तरीके से आपको पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, जो कि आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। साथ साथ आपको याद रखने की बहुत आवश्यकता है कि जिस तरह से अब कोई भी एग्ज़ाम जो है वह किसी भी चीज़ के डीपली क्वेश्चन पूछने की आदत डाल रही हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ ऐसे भी पॉइंट लिए हैं जो कि डीपली हैं और आने वाले एग्ज़ाम से पूछे भी जा सकते हैं। और साथ साथ वही घिसे पिटे मेंस के क्वेश्चनों में वही बार बार वही पॉइंट्स डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम उसे आकर्षित करने के लिए कुछ नए पॉइंट्स को भी यहाँ पर संकलित कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि इसके बाद आपको वेद में कहीं पर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम सबसे प्रसिद्ध कथन के साथ ही अपने बात चालू करेंगे। तो याद होगा आपको, दयानंद सरस्वती जो हमारे प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं, उनका एक कथन था, वेदों की ओर लौटो। तो इस कथन के साथ हम अपने एक एक वेद के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद या प्राथमिक वेद जिसे कहा जाता है। इसे दासत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं इसके संकलनकर्ता। अब यहाँ पर संकलनकर्ता शब्द क्यों रखा गया है, रचयिता क्यों नहीं कहा गया, या फिर इसके निर्माणकर्ता क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ऋग्वेद जो है वह ऐसी वाणियों का संकलन है जो अपौरुषेय है। अपौरुषेय शब्द वह शब्द है जिसे किसी पुरुष के द्वारा नहीं बोला गया है। इनमें लिखे हुए मंत्रों को किसी पुरुष ने नहीं रचा है, इसे सिर्फ संकलन किया गया है। यह वेदों की वाणी है, इसलिए हमने यहाँ पर संकलनकर्ता शब्द का प्रयोग किया है। तो कृष्ण द्वैपायन, जिसे महर्षि वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इनका संकलन किया था। अब इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, तो होत्र या होता। याद रखिएगा, ये सभी एक एक क्वेश्चंस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, और इन सभी को जोड़कर ही हम मेंस के पॉइंट में आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अब हम देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो देव विषयक ऐसे अति गूढ़ ज्ञान, याद रखिएगा, ऐसे अति गूढ़ ज्ञान जो कि छंदों के रूप में संकलित हैं, इसे ही ऋग्वेद कहा जाता है। ये सभी छंद के रूप में संकलित हैं। और याद रखिएगा, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण छंद जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इसकी रचना काल जो हम देखते हैं तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास आता है। ये सर्वमान्य तिथि है। इसके अलावा अगर कभी क्वेश्चन आए कि मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का निर्माण किस सन में माना है या किस ईसा पूर्व के लगभग माना है, तो इसका समय काल 1200 से 1000 ईसा पूर्व के समथिंग मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का निर्माण काल माना है। वहीं बाल गंगाधर तिलक जो है हमारे, वह 6500 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वेद का निर्माण समझते हैं। तो ये सब भी क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे नेट और जेआरएफ के क्वेश्चंस जो हैं उनमें ऐसे आंतरिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अति गूढ़ क्वेश्चन होते हैं।
इसके साथ हम देखते हैं इसका रचना स्थल, सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब सिंधु और उसके आसपास के सहायक नदियों के आसपास बसे हुए क्षेत्रों में ही इसका जो है निर्माण हुआ है या फिर इसका रचना हुई है इसकी। अब इसके समानांतर ग्रंथ देखा जाए तो जिंदावेस्ता, जिंदावेस्ता जो कि ऋग्वेद के समानांतर ग्रंथ है और इसकी और उसकी बातें लगभग काफ़ी हद तक मेल भी खाती हैं, काफ़ी कुछ बातें। तो यह एक ईरानी ग्रंथ है। इसके बाद हम देखते हैं इसका विभाजन जो है, तो इसका विभाजन हमने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र। अब किसके अनुसार ये सब बताया गया है? तो शाकल शाखा के अनुसार। आमतौर पर आप सभी यही पढ़ते हैं कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,442 मंत्र, मगर हमने कुछ इसमें ऐड किया है कि यह किसके अनुसार है, तो शाकल शाखा के अनुसार ही यह सब चीज़ वर्णित है। और इसमें 85 अनुवाक भी मिलते हैं, क्योंकि आने वाले पेपर जो है वह और कठिन होने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो कि आज तक नहीं पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं इसमें मंडल। तो 2 से 9 जो मंडल है, 2 से 9 तक के जो मंडल हैं वह प्राचीन मंडल कहलाते हैं। इनको वंश मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें राजा के वंशों के बारे में भी वर्णन है। इसके साथ साथ पहला और 10वां मंडल जो है यह बाद में जोड़ा गया मंडल है, इसीलिए इसको नवीन मंडल भी कहा जाता है। इसमें से तीसरा जो मंडल है वह गायत्री से संबंधित है, अर्थात उसमें गायत्री मंत्र के बारे में बात किया गया है, जिसकी रचना जो है महर्षि विश्वामित्र ने की थी। इसके साथ हम देख सकते हैं कि तीसरा मंडल जो है, इसके बारे में मैंने कहा था छंदों के रूप में संकलित है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण छंद बताऊंगा, तो यह सबसे महत्वपूर्ण छंद था जो कि सर्वाधिक प्रसिद्धि के साथ चला, गायत्री मंत्र। यह भी क्वेश्चन में आ सकता है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध मंत्र कौन सा था ऋग्वेदिक कालीन, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ मंत्र जो था या छंद जो था वह गायत्री मंत्र था। इसी के साथ साथ जो 9वां मंडल है इसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। हम देखते हैं नदियों के बारे में। तो ऋग्वेद में हमें कई नदियों का उल्लेख मिला है, जिसमें से सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में तो विशेष रूप से याद रखना ही है, गंगा और यमुना के बारे में भी याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं उन आंतरिक क्वेश्चंस की ओर जो कभी कभी कुछ तिरछे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भाई गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है ऋग्वेद में, या यमुना का उल्लेख किसको किया गया है, या सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, तो उसके बारे में बढ़ते हैं। हम देखते हैं यमुना का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 3 बार आता है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है, इसे नदीतमा भी कहा गया है, मतलब नदियों में सर्वोत्तम नदीतमा। इसके साथ हम देखते हैं विपाशा, शतुद्री अर्थात सतलज और गंगा का 1 बार उल्लेख होता है। गंगा नदी का यहाँ पर 1 बार उल्लेख होता है। मैंने इसीलिए सभी नदियों के बारे में उनके उल्लेख के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट पढ़ने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं और ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ही पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी और यमुना जो है वह 3 बार उल्लेखित हुई है ऋग्वेद में। इसके साथ साथ इसके प्रमुख तथ्य कि इसमें क्या क्या है, इसमें आप समझ सकते हैं पुनर्जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया है। साथ साथ आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम जो कि मानव जीवन के 100 वर्ष के जीवन काल को बांटकर 25-25 वर्षों के अनुसार डिवाइड किए गए थे, यही आश्रम व्यवस्था है। ये 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो इनके बारे में मैं इसीलिए बताते हुए चल रहा हूं कि आप पॉज करके वीडियो को और इनके बारे में ध्यानपूर्वक सुन भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं अपने नोट्स में। इसके साथ साथ वर्ण व्यवस्था के बारे में 10वें मंडल में बताया गया है। अब यहाँ पर 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, हालांकि वह भी कर्म आधारित वर्ण ही था, अभी यहाँ पर जन्म आधारित नहीं हुआ है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी जो कि कर्मों के आधार पर वर्ण को बांटती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके साथ हम देखते हैं कि दास प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। दास प्रथा का मतलब ऐसा नहीं कि दास बनाकर, मगर हम सब जानते हैं कि आर्य जो थे वह युद्धप्रिय शाखा से संबंधित थे, अर्थात युद्ध उनको पसंद था, इसलिए वह जब किसी अनार्य शाखा पर युद्ध करते थे या उनको जीत लेते थे तो वहां के लोगों को बेगारी या फिर अपने कार्य के लिए प्रयोग में लाते थे। इसे ही हम यहाँ पर नॉर्मली दास प्रथा के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मोक्ष के बारे में बात किया गया है। अपने देवताओं को इसीलिए प्रसन्न करते थे जिससे वह धन का, यश का, कीर्ति का और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। देखते हैं हम यहाँ पर एक प्रमुख क्वेश्चन जो है इंद्र। इंद्र को सर्वाधिक प्रसिद्ध देव यहाँ पर माना गया है ऋग्वेदिक कालीन। इंद्र की सर्वाधिक 250 बार इनकी चर्चा की गई है ऋग्वेद में।
इसी के साथ साथ गाय जो है अघन्या कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है अघन्या किसे कहा जाता है। अब अघन्या का मतलब क्या होता है? अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जा सकने योग्य, अर्थात किसी भी स्थिति गाय को किसी भी स्थिति में नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि यह एक पूजनीय पशु है। इसके साथ हम देखते हैं इसमें एक प्रमुख युद्ध के बारे में वर्णन है, इसको हमने साथ में जोड़ लिया है, ऐड कर लिया, क्योंकि यह मंडल से ही आधारित है। तो हम देखते हैं 7वें मंडल में जो है वह दशराक युद्ध का वर्णन किया गया है। यह रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे हम तत्कालीन समय में पुरुषनी नदी भी कहते थे। अब इसमें 2 कबीले थे प्रमुख, या कह सकते हैं 2 पक्ष थे। एक पक्ष में तुत्सु कबीला था और बाकी जो विरोधी पक्ष था उसमें पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुम्य जैसे कबीले थे। तो ये सभी 5 कबीले, या फिर कहा जाए दशराक युद्ध में 10 कबीले थे, जिनमें से 5 प्रमुख यह कबीले थे, जिनमें से आर्य कबीले हैं। ये सभी आर्य कबीले में तुत्सु भी था और ये 5 कबीले भी आर्य कबीले ही थे, इसलिए इन सब का नाम याद रखने योग्य है। इसी में पुरु कबीला और यदु कबीला, हम जानते हैं यदु वंश से संबंधित कृष्ण जी थे, इसलिए इन दोनों कबीले के बारे में भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो तुत्सु कबीले के जो सरदार थे वो थे राजा सुदास, और पुरु कबीले के जो सरदार थे, या फिर इन सभी का जो महत्वपूर्ण सरदार था वह संवरण नाम का एक शासक था। यहाँ पर इनको युद्ध होता है रावी नदी के किनारे, और यह युद्ध का कारण क्या था? तो तुत्सु कबीले के सरदार सुदास ने विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को अपना गुरु घोषित किया। इसी कारण से यहाँ पर युद्ध की स्थिति पैदा हुई, जिसमें हम देखते हैं कि वशिष्ठ जो थे वो तुत्सु कबीले के साथ थे और विश्वामित्र जो थे वह बाकी अन्य कबीलों के साथ थे। तो यहाँ पर राजा सुदास की विजय होती है। यही है दशराक युद्ध। सीधे सीधे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर ज़्यादा प्रयास करेगा तो मेंस में 6 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चनों में भी इसका स्थान निश्चित तरीके से बन सकता है। तो दोस्तों, निश्चित तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे अधिक और इससे सटीक जानकारी आपको कहीं और पढ़ने को नहीं मिली होगी। हमने बहुत अधिक खोज और विचार विमर्श के बाद ही इन सब पॉइंट्स को आपके लिए एकत्रित किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चंस जो हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स जो हैं वह आते आते और कठिन तरीके से बन जाएंगे। तो दोस्तों, हमें आशा करता हूं अब इसके साथ हम पढ़ेंगे हमारा अगला जो वेद है, तो देखते हैं अभी। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले वेद की ओर, जो है यजुर्वेद। अब ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है मित्रों कि बाकी के जो 3 वेद हैं वह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के लगभग ही इनका निर्माण हुआ है। तो हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में, जिसका अन्य नाम जो है वह यजुर संहिता है। याद रखिएगा मित्रों, हम अन्य नाम इसलिए आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि हो सकता है आगामी परीक्षाओं में इसके अन्य नाम के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएं और आप भ्रमित हो जाएं, इसलिए हम पहले ही इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं कि यजुर संहिता जो है वह यजुर्वेद का अन्य नाम है। यह जो है गद्यात्मक रूप में लिखा गया है। अब बढ़ते हैं इसके निर्माण काल के बारे में। तो 1000 से 500 ईसा पूर्व अर्थात उत्तर वैदिक काल के आसपास इसका निर्माण जो है प्रारंभ हो गया है। रचना स्थल कौन सा है? कुरु और पांचाल क्षेत्र। तो रचना स्थल भी आपको याद रखना है, कुरु और पांचाल क्षेत्र। ये दोनों जो पॉइंट होंगे वह आगामी तीनों वेद अर्थात यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों के लिए ही होंगे। 1000 से 500 ईसा पूर्व के समथिंग ये सब बने थे, और रचना स्थल जो है कुरु और पांचाल क्षेत्र था। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, या यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है। तो जिन वेद मंत्रों में पूजा अर्चना का विधान वर्णित हो, अर्थात किस तरीके से पूजा और अर्चना करनी है, उसे ही यजुर्वेद कहा गया है। अब इसमें क्या है, इसमें 40 मंडल दिए गए हैं और 2000 मंत्र दिए गए हैं। तो ये हम आपके लिए नया पॉइंट लाए हैं, जो कि कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं यजुर संहिता में, यजुर्वेद में। इसका विषय देखते हैं। तो विषय तो हम बता ही चुके हैं, संपन्न कराना। रूप देखते हैं। तो रूप इसे 2 रूपों में विभक्त किया गया है दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जहाँ शुक्ल यजुर्वेद के बारे में वाजस्नेयी संहिता वर्णित करता है, वहीं कृष्ण यजुर्वेद के बारे में तैत्तरीय संहिता इसका वर्णन करता है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दोस्तों कि किस संहिता के आधार पर शुक्ल यजुर्वेद के बारे में वर्णन किया गया है? तो वाजस्नेयी संहिता,
या फिर यजुर्वेद के 2 अंग कौन से हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और इसी तरीके से तैत्तरीय संहिता में किसके बारे में वर्णित किया गया है, तो कृष्ण यजुर्वेद के बारे में। इन दोनों के बारे में कुछ थोड़ी बहुत पॉइंट देख लेते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद में इसके भी कुछ अंग हैं, जैसे काण्व, माध्यान्दिन। ये जो है ये आदित्य संप्रदाय से संबंधित हैं। किस संप्रदाय से, आदित्य संप्रदाय से। इसके अलावा जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें 4 हैं, तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठज और कठ। ये सभी जो हैं वर्तमान में ब्रह्म संप्रदाय संबंधित हैं। इसमें संप्रदाय तो बहुत सारे हैं और इसके अंग भी बहुत सारे हैं, मगर हम उन्हीं विशेष अंगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं और अभी तक प्रचलन में है। इसके बाद इसका मूल मंत्र क्या था या इसका सर्व प्रमुख मंत्र क्या था, तो वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिताः। इसमें पुरोहितों के बारे में वर्णन किया गया है कि पुरोहितों के माध्यम से ही राष्ट्र को जागृत किया जा सकता है। ये इसका मूल मंत्र है। साथ साथ इसके मुख्य तथ्यों के बारे में हम देख लेते हैं। तो हाथियों को पालने का वर्णन जो है वह यजुर्वेद में बताया गया है कि अब जो भी राजा या शासक हैं वह हाथियों को पालते हैं और हाथियों के द्वारा अब युद्ध की भी शुरुआत पद्धति चालू होगी। इसके अलावा राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख भी यजुर्वेद में मिलता है। तो दोस्तों यह है आपको पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहेगा प्री के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको हमेशा पता रहता है मेंस के लिए। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, यह आपको एक पॉइंट बनकर उभरेगा कि राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यजुर्वेद का टॉपिक संपन्न होता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम के 2 वेदों के बारे में, क्योंकि ये वेद इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने परीक्षा उपयोगी सिर्फ वही पॉइंट्स लिखे हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और उसके साथ साथ कुछ अन्य पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो हम देखते हैं पहले सामवेद को। सामवेद को आधुनिक संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है, अर्थात संगीत के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह सामवेद में ही प्रदान होता है। इसका निर्माण काल जो है वह 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है और यही समय काल जो है अथर्ववेद के बारे में भी उल्लेखित है। और इन दोनों के ही रचना स्थल जो है वह कुरु और पांचाल क्षेत्र थे। याद रखिएगा, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद ये तीनों लगभग समकक्ष काल में ही लिखे गए हैं। 1000 से 500 ईसा पूर्व के बारे में, इनके बारे में कोई परफेक्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि निश्चित तौर से वह इसी शताब्दी में लिखे गए हैं, इसलिए 1000 से 500 ईसा पूर्व हमें याद रखना है। और रचना स्थल या निर्माण स्थल जो है वह कुरु और पांचाल क्षेत्र याद रखने की जरूरत है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वह मंत्र जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु संगीतबद्ध रूप से रचा गया था उसे ही सामवेद कहा जाता है। इसके पुरोहित जो हैं वह उद्गाता कहलाते हैं। इसकी शाखाएं जो हैं वह प्रमुख 3 शाखाएं हैं जो सर्वाधिक प्रचलित हैं, कौथुम, जैमिनी और राणायण नियम। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, तो तांड्य, षड्विश और जैमिनी ये इसके प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वहीं इसके उपनिषद के बारे में पढ़ें तो छांदोग्य, केनोपनिषद जो हैं इसके प्रमुख उपनिषद ग्रंथ माने जाते हैं। अब इसमें मंत्रों की बात कर लें तो इसमें 1875 कुल मंत्र हैं, जिनमें से 1504 जो है वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यह प्री का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि 1504 जो हैं वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इसके मूल मंत्रों की संख्या कितनी बचती है, 300 के आसपास, है ना। तो इसके मूल मंत्र जो है वह अलग हैं और इसके कुल मंत्र जो है वह अलग है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम वेद की ओर जो है अथर्ववेद। यह सबसे बाद में लिखा जाने वाला वेद है या फिर सबसे बाद संकलित किया गया, इसलिए अंतिम वेद इसी को कहते हैं। इसे ब्रह्मवेद या अंगिरा वेद कहा जाता है। ऋषि अंगिरा के कारण इसे अंगिरा वेद कहा जाता है। साथ साथ इसके उद्गाता जो हैं या फिर इसके जो पुरोहित हैं वह ब्रह्मा कहलाते हैं, इसलिए इसे ब्रह्मवेद कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि ऋषि ब्रह्मा द्वारा इस ज्ञान को भेजा गया, इसलिए इसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। इसी कारण इसे संकलित करने के कारण ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसके पुरोहित को ब्रह्मा या ब्रह्म कहा जाता है। अब इसमें पहली बार जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि, वशीकरण इन सब के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें से यही क्वेश्चन आते हैं कि जादू टोना, तंत्र मंत्र और औषधि के बारे में किस वेद में वर्णन मिलता है, तो वह अथर्ववेद है।
इसी तरह संगीत शास्त्र का जनक कौन सा है, तो सामवेद है। इसके प्रीके फैक्ट के बारे में हम अंतिम में चर्चा करेंगे। इसकी शाखाएं जो हैं, प्रमुख इसकी 9 शाखाएं हैं, मगर इनमें से 3 जो हैं वह 2 जो हैं वो बहुत प्रचलित हैं, पिप्पलाद और शौनक संहिता। ये दोनों बहुत फेमस हैं और यह किसी ऋषि के कारण ही है, क्योंकि पिप्पलाद जो थे एक ऋषि थे, इनके संहिता को इसमें माना गया है, और शौनक ऋषि के कारण। अब हम देखते हैं इसके ब्राह्मण भाग की ओर। तो गोपथ इसका प्रमुख ब्राह्मण भाग माना जाता है। इसके साथ साथ इसके उपनिषद, तो इसमें मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ये इसके 3 प्रमुख उपनिषद हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि मुंडकोपनिषद कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बचे हैं ये 2 उपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, तो ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें मुख्य तथ्यों के बारे में बात कर देते हैं। तो पहली बार आर्किटेक्चर अर्थात वास्तुशास्त्र का ज्ञान हमें अथर्ववेद से ही प्राप्त हुआ। इसके अलावा कुरु राजा परीक्षित जो है उनका उल्लेख इसी में किया गया, इसी वेद में, और इन्हें यहाँ पर मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी का देवता माना गया है। इसके साथ साथ सभा और समितियों का वर्णन किया गया है और इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। तो दोस्तों, अगर आपको सभा और समितियों के बारे में पता नहीं हो तो हमारे पिछले वीडियोस में इसके बारे में वर्णित है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अब इसके हम कुछ पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। संगीत शास्त्र का जनक, इसका रचना स्थल, दोनों के ही निर्माण काल साथ ही में, इनके पुरोहित जो है कई बार एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। इसके साथ साथ इनकी जो शाखाएं हैं वह अब आपको याद करने का विषय जरूर है, क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जिस तरह नए नए परीक्षा पैटर्न्स आ रहे हैं और परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से ये बहुत ही जल्दी आ सकता है। केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद के बारे में आपने पहले भी देख चुका है कि कई बार ये एग्जाम से पूछे आ चुके हैं, तो इन्हें याद करने की विशेष आवश्यकता है। साथ साथ इसके मूल मंत्र और इसके कुल मंत्रों के बारे में आपको जरूर याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम अथर्ववेद में देखें तो इसे अन्य नाम में अंगिरा वेद और ब्रह्मवेद कहा जाता है। इसके पुरोहित को जो है ब्रह्मा कहा जाता है, तो इस कारण आप ब्रह्मवेद तो आसानी से याद रख पाएंगे। ऋषि अंगिरा के द्वारा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ऋषि अंगिरा के द्वारा इस वेद का निर्माण हुआ, इसलिए इसे अंगिरा वेद भी कहते हैं। जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि ऋषि अथर्वा के द्वारा इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसे अथर्ववेद भी कहते हैं। तो यह अलग अलग इतिहासकारों के मत का विषय है, इसके बारे में हमको इस विवाद में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। साथ साथ इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण और औषधियों के बारे में सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। इसमें पिप्पलाद संहिता और शौनक संहिता महत्वपूर्ण है, यह इसकी शाखाएं भी हैं। यह जरूर याद रखना है कि वास्तुशास्त्र का सर्वप्रथम ज्ञान जो है वह अथर्ववेद में ही निहित था, और इसके उपनिषद जो है मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मुंडकोपनिषद सभी को याद है। इसके साथ साथ सभा और समितियों का वर्णन, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि आप इसमें लिख सकते हैं पॉइंट बना के कि सभा और समितियों का वर्णन अथर्ववेद में सर्वप्रथम किया गया है। तो ये आपका एक मेन पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो चेकर के सामने आपकी कुछ निश्चित और अच्छी छवि को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूरा वेदों के बारे में पढ़ा, साथ साथ मैं इसमें आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, इन सब के बारे में भी आपको हम जानकारी दे दें, जिससे कि आपको वेद और उससे संबंधित सभी जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए और एक ही वीडियो में मिल जाए। तो हम पहले पढ़ते हैं आरण्यक। अब आरण्यक क्यों बोलते हैं? आरण्यक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह अरण्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल। तो वनों में रचना होने के कारण ही इसे आरण्यक कहा गया है। वर्तमान में 7 आरण्यक हैं, जैसे जिनमें से नाम बता देता हूँ: ऐतरीय, तैत्तरीय, माध्यान्दिन, शंखायन, मैत्रायणी, तलवरकार और बृहदारण्यक, जिनमें से आपको कुछ याद करने होंगे जो मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसके साथ साथ उपनिषद क्या कहते हैं, उपनिषद क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन दार्शनिक विचारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसीलिए इनको उपनिषद कहते हैं। और यह भारतीय दर्शन शास्त्र का पिता भी है और स्रोत भी, अर्थात भारतीय दर्शन की उत्पत्ति जो है वह उपनिषदों से ही मानी जाती है। साथ साथ अगर हम वेदांग को देखें तो वेदांगों की संख्या 6 मानी गई है,
जिनमें से देखते हैं कुछ को। शिक्षा, जिसे वेदाई पुरुष की नाक कहा गया है। फिर देखते हैं व्याकरण, जिसे वेदाई पुरुष की, अर्थात वेद अगर कोई पुरुष है तो उसका मुख व्याकरण को कहा गया है। हम सब जानते हैं कि व्याकरण की उत्पत्ति किससे हुई थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी जो है वह पहला व्याकरण ग्रंथ था। यह भी यहाँ पर याद करने की योग्य है। इसके साथ साथ अगर हम छंद को देखें तो यह वेदाई पुरुष के पैर के समान माना गया है, जिसमें प्रमुख जो है वह पिंगल मुनि के छंद शास्त्र से प्रेरित है। छंद, कल्प जो है, कल्प को सूक्ष्म साहित्य माना गया है। सूक्ष्म साहित्य, इसमें 4 कल्पों के बारे में बताया गया है। धर्म, ग्रह्म, स्रोत और सुलभ। तो सुलभ के बारे में हम कुछ देख लेते हैं, जिसमें ज्यामितीय रचनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अर्थात अगर पूछा जाए कि भारत में ज्यामिति का स्रोत कहाँ पर से सबसे पहले प्राप्त होता है, तो शुल्भ सूत्र से। शुल्भ का अर्थ क्या होता है, रस्सी। ठीक है, तो शुल्भ सूत्र से किस प्रकार प्राप्त होता है। शुल्भ सूत्र में हम देखते हैं कि हवन के परिमाप, उनके लंबाई चौड़ाई और किस कोण से बैठने पर क्या होगा, उन सब के बारे में जो है पूरा वर्णन जो है शुल्भ सूत्र में दिया गया है, जिससे कि आधुनिक भारतीय ज्यामिति की रचना समझी जाती है। इसके अलावा अगर हम 5वां पॉइंट देखें, निरुक्त, जिसके रचनाकार जो हैं वह हैं यास्क मुनि। इसे वेदों की आत्मा कहा गया है। और 6वां जो पॉइंट है वह है ज्योतिष, जिसे वेदाई पुरुष के नेत्र के समान समझा गया है। और मागध मुनि का वेदांग जो है वह इसमें सर्व महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए महत्वपूर्ण होंगे। 7 आरण्यक वर्तमान में प्रचलित हैं। इनके अर्थों को जानना अवश्य जरूरी है कि आरण्यक क्यों कहते हैं। यह आपके समझने के लिए भी है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। इसके कारण आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझ के। हमारी यही अधिक से अधिक कोशिश रहती है कि हम आपको इस तरह से परिभाषित करें और इस तरीके से आपको बताएं कि एक बार में ही आपको हर चीज़ याद हो जाए। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं बृहदारण्यक, ऐतरेय, तैत्तरीय, साथ साथ शंखाएँ। इसके अलावा जो बाकी के 3 हैं वह आपको याद करने के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी परीक्षाओं में कोई भरोसा नहीं है, इनमें से किसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो कम से कम आपको नाम तो पता ही होना चाहिए कि यह आरण्यक से संबंधित हैं। साथ साथ अगर हम उपनिषद को देखें तो भारतीय दर्शन का पिता यह स्रोत किसे कहा जाता है, यह उपनिषद को कहा जाता है। और इसमें किस बारे में वर्णन किया गया है, तो निश्चित तौर से दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है। इसके साथ हम वेदांग देखें। सबसे पहले वेदांग में इनकी संख्या के बारे में हमको याद करना है। उसके बाद शिक्षा को वेदाई पुरुष की नाक कहा गया है। हमें इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ऐसा कुछ पूछा सकता है। अगर हम देखें सेकंड पॉइंट, तो व्याकरण, तो याद रखने योग्य है कि व्याकरण की उत्पत्ति किससे हुई है, यह व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी, यह आपको याद करने की जरूरत है क्योंकि हिंदी के अगर विषय में भी आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं छंद, तो छंद को वेदाई पुरुष का पैर भी माना गया है। छंद शास्त्र, छंद शास्त्र को पिंगल मुनि द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, इसी कारण छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। यह भी याद करने योग्य है। जो भी हमारे दोस्त जो है एसआई की तैयारी कर रहे हैं और हम जानते हैं कि 70 नंबर का क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है, तो उसमें आपको इसका डीप नॉलेज जरूर रखना पड़ेगा कि व्याकरण के बारे में, छंद के बारे में, क्योंकि ये उससे भी रिलेट होते हैं साथ साथ में। इसी के साथ अगर हम देखें तो कल्प में बाकी 3 नाम आपको सिर्फ याद करने के लिए हैं, मगर चौथे पॉइंट के बारे में आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि इसी से भारतीय ज्योमेट्री या ज्योमेट्री इसको हम बोलते हैं, उसका यहाँ पर से इसका रचना माना जाता है। अब हम देखें निरुक्त, तो इसके रचनाकार जरूर याद रखना है, यास्क मुनि है। और वेदों की आत्मा किसे कहा जाता है, तो निरुक्त को कहा जाता है। साथ साथ अगर हम देखें 6वां पॉइंट ज्योतिष, जिसे नेत्र माना गया है, तो मागध मुनि का वेदांग जो है वह ज्योतिष का अग्रणी विषय माना जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वेद और उससे कुछ महत्वपूर्ण संबंधित पॉइंट्स भी यहाँ पर इसकी श्रृंखला खत्म होती है। हम आशा करते हैं कि आपको एक ही वीडियो लेक्चर में वेद और उससे संबंधित सभी क्वेश्चनों का ज्ञान भी मिल गया होगा। 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें लिखने के तरीके भी समझ में आ गए होंगे और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्री के क्वेश्चन या फिर
1 नंबर की या 2 नंबर की जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भी आपको इसका ज्ञान अवश्य रूप से हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक अपने दोस्तों को यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं वह करें, क्योंकि एक वीडियो में वेद और उससे संबंधित तथ्यों की जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए प्रदान होगी और निश्चित तरीके से आगामी परीक्षाओं के लिए आपको उपयोगी होगी। नमस्कार।